मंजिल मिलेगी भटक कर के सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हमारे 12th क्लास जो अभी पास आउट नहीं करें, जो 12th क्लास के अंडर में या फिर 12th क्लास में ही है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो आज बहुत ही यूज़फुल और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अभी मेरे साथ जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो है आपको यहाँ पर बहुत ही फायदेमंद, आपको बहुत ही फायदा पहुँचाने वाला है। देखो बच्चों, आज हम इस वीडियो पर टॉपिक करने वाले हैं, आपने थंबनेल देख लिया होगा। इसमें हम यहाँ पर समझेंगे 12th से पहले हम क्या अपने टारगेट सेट कर सकते हैं ताकि हमें अपने आने वाले फ्यूचर में ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखो बच्चों, यहाँ पर 12th क्लास से पहले अगर हम मान लेते हैं कि हमें किस फील्ड के अंदर जाना है, हमने ये अभी डिसाइड कर लिया, तो उस फील्ड में जाने के लिए हमें कौन कौन सी यहाँ पर परेशानियाँ हैं, कौन कौन सी हमें रिक्वायरमेंट हैं, वो अभी से पता चलना लग जाएगा। हम ऐसे नहीं कह रहे कि आप अपने फ्यूचर से रिलेट करके अभी यहाँ पर चिंतित होने लग जाओ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको अगर कोई फील्ड के अंदर जाना है, अभी आपने कोई डिसीजन ले रखा है, तो उस फील्ड में अगर आप मान लो भी आपने सोचा कि जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पर क्या करना है कि बाहर कमाने के लिए जाना है, तो अगर आप बाहर कमाने के लिए जा रहे हो तो आपको एक चीज़ महसूस होगी कि बाहर जब हम जाएंगे तो वहाँ पर हमारे पास में दो नॉलेज है ना जो ज़्यादा ज़रूरी है। पहला नॉलेज ये कि हमें यहाँ पर हर सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज और इंग्लिश का तो ज्ञान हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाहर के लिए हमारे पास इंग्लिश, ठीक है, हर कोई कह देगा कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर अगर मान लो आप कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो जिसमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर आप जो होंगे वो बाद में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर आप स्कूली सब्जेक्ट के अंदर ही आप अपने यहाँ पर उस चीज़ को इम्प्रूव करते चलो, आपको पता लग गया कि नहीं मुझे तो बाहर जाना है, तो आप इंग्लिश के जो सब्जेक्ट है उसको अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करोगे। यही यहाँ पर एक प्रकार का टारगेट है, ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है, क्योंकि स्कूल के अंदर आप यहाँ पर इंग्लिश पढ़ते हो। इसी प्रकार जैसे मान लो कि आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हो, सेल्समैन बनना चाहते हो, या फिर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो इन फील्ड में आपको जाने के लिए आपको ये पता लगेगा, है ना, कि यहाँ पर इस फील्ड में जाने के लिए मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मान लो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप इस बात को समझ जाओगे कि हमें यहाँ पर अपने स्कूल लेवल के ऊपर जो है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है उसको अच्छी तरीके से कवर करना पड़ेगा। तो यही चीज़ें हमारे टारगेट को, है ना, अच्छा बेनिफिट बनाएगी। जैसे कि मान लो बाहर जाकर के आप कोचिंग लोगे तो आपको ये बेसिक जो है ना उसको रोगे नहीं, आप जो चीज़ आपको समझाई जाएगी वो आप आसानी से समझ पाओगे। तो ये ही अपने 12th क्लास से पहले के टारगेट्स हैं जो आपको यहाँ पर करने हैं। बहुत से फील्ड है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अब फील्ड नहीं है ना। गवर्नमेंट जॉब के अलावा बहुत से फील्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर अपने बिजनेस के लिए वर्क कर रहे हो तो बिजनेस से रिलेटेड भी आप अपने घर का बिजनेस देख सकते हो, उससे बिजनेस के अंदर आप अपने परिवार के बिजनेस को समझ सकते हो कि वो किस प्रकार से चल रहे हैं, आप उसको और कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या आपको रिक्वायरमेंट है, क्या आप कर सकते हो, इस फील्ड को आप आगे ले जा करके क्या कर सकते हो, ये चीज़ आपको इस बारे में सोच करके होगी। अगर मान लो कि आपको यहाँ पर एक बिजनेसमैन बनना है, तो बिजनेसमैन बनने के लिए आपको यहाँ पर बिजनेस के बारे में कुछ पता होना चाहिए कि कैसे कैसे कोई बिजनेस होता है। आज के समय के अंदर अगर हमें बिजनेसमैन बनना है तो बाहर लोगों के साथ में हमें डील करनी होती है, तो ऐसे लोगों के बारे में हमें यहाँ पर अपने बोलने की क्षमता है उसको हमें इम्प्रूव करना होता है। अगर उनको हमने इम्प्रूव कर लिया, उनके डिस्कशन करने के बाद तो समझ गए, तो हमारा जो बिजनेस है वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे ही कुछ टिप्स आपको अपने स्कूल लाइफ के अंदर ध्यान रखनी है, ठीक है, ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर बना सको। बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं जो 12th के बाद में अपने फ्यूचर को ढूंढ नहीं पाते हैं, फिर बहुत से और भटकते हैं और कुछ ना ऐसा काम ढूंढ लेते हैं जो फिर उसी काम के अंदर रह जाते हैं। तो मेरे तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि मुझे फ्यूचर के अंदर किस प्रकार से अपने जो कैरियर है उसको आगे बढ़ाना है, तो उससे पहले मैं क्या सोच सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, है ना, उस चीज़ में सोचना पड़ेगा। तब आप अपने यहाँ पर जो आने वाले फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं, है ना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। ये वीडियो अगर आप कोई भी बड़े भाई बहन देख रहे हो तो अपने छोटे भाई बहन को भी आप समझा सकते हो, ठीक है, ताकि वो ये चीज़ समझ सकें। देखो, बच्चों को आज के समय में समझाना बहुत मुश्किल काम है। वो अपने दोस्तों के संगत में रहने के बाद, है ना,
अपने फील्ड को पता नहीं किस प्रकार से किस डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं, और फिर उनको बाद में रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर वो फील्ड अपने लिए थी नहीं। बहुत सी बार संगत खराब होने की वजह से वो अपने यहाँ पर फील्ड को छोड़ देते हैं जिस फील्ड के अंदर वो अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकते थे। तो उन चीज़ों को आप अपने आप में ध्यान रखो और अपने आप को इस फील्ड में आगे बढ़ाने की कोशिश करो जिसमें आप अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, ताकि आप किसी राह में भटको नहीं, आपका टीम खराब नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।